सूरह तौबा आयत नंबर 31। आपने बिल्कुल गलत कहा और मुझे 100% सही था, आपने गलत कहा, मैं चेक कर रहा था। आपने बिल्कुल गलत तर्जुमा कहा। अंग्रेजी में करूंगा फिर उर्दू में कहूंगा। आपने कहा कि मरियम अलैहिस्सलाम के अलावा, आपने गलत तर्जुमा किया। आप चाहते थे कि मैं उसे मान लूं, कितना बड़ी गलती की आपने। अगर आप अनजाने में किए तो आपको माफ है, जानबूझ के किए तो शैतानी है। नहीं, जानबूझ के नहीं किए, अल्लाह माफ करे। तो माफ किया आपको। मेरी औकात ही नहीं है कि मैं जानबूझ के। आपने अगर गलती से किया तो मैं आपको माफ करता हूँ। आप मेरे भाई हैं, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू डॉक्टर साहब। आई लव यू टू। वो लोग कुफ्र करते हैं जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे अल्लाह है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा या बनी इसराइल, अल्लाह की इबादत करो जो मेरे रब है और तुम्हारे रब है। और अगर किसी ने अल्लाह के अलावा किसी को शरीक किया, जन्नत उसके लिए हराम है और जहन्नम उसके लिए है और उसके लिए कोई मददगार नहीं। तो आप जो पूछे कि मुसलमान अल्लाह को रब बनाते, मेरे हिसाब से कोई भी मुसलमान अल्लाह को रब नहीं बनाता। नहीं, बाबों को ये रब क्यों बनाते हैं मुसलमान? जी? जिस तरह ईसाइयों ने अपने पादरियों को और रब्बीस को खुदा बना लिया, उस तरह आज मुसलमानों ने अपने बाबों को क्यों खुदा बना लिया? डॉक्टर साहब, पीर दरगाह टाइप है, पीर, हाँ, अली हजवेरी गौस पाक। हम में इख्तिलाफ होगा, कोई भी मुसलमान अपने पीर को रब नहीं बनाता। ये आप अभी गलत कह रहे हैं। कोई भी क्रिश्चियन अपने रब्बीस को और फादर्स को रब नहीं बनाता, ये तिरमिज़ी हदीस में लिखा है। आप ईसा अलैहिस्सलाम को रब मानते? डॉक्टर साहब, आप मेरा कलमा नहीं जानते कि हम मसीहों का क्या कलमा है? मैं तो पहली बार जिंदगी में देख रहा हूँ, मुझे ऊपर से वही नहीं आती जानने के लिए आपका कलमा क्या है। आप मुझे देखते होंगे टीवी पे, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे पास इल्म गैब नहीं है। आप अगर मुझे लफ करते यकीनन, तो आप मेरे बात पे अमल करो और इंशाल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको हिदायत दे। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी जी मैं मानता हूं। पूरे कुरान में मक्की सूरतों में लफ्ज वलद इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कुरान की सूरह अल तौबा में चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 30 में जब मसीह को बेटा कहा गया तो वहां पे लफ्ज है इब्ने अल्लाह। सूरह अल माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 क्रिश्चियंस को कहा गया कि ये कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और प्यारे हैं। तो मसीह के लिए तो वलद का वर्ड बिगॉटन सन इस्तेमाल ही नहीं हुआ कुरान में, पूरे कुरान में। इब्ने अल्लाह भी कहना गलत है, वलद भी कहना गलत है, दोनों गलत है। और आपने तो कहा कि इब्ने अल्लाह को जो बंदा अमल करे अल्लाह के रास्ते पे, तो इसमें क्या सुनिए गलत है? सुनिए सुनिए, एक होता है मुहावरा। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, मैं करूंगा मेरा बेटा, बेटा बोला तो कोई मामला नहीं। तू मेरा जना हुआ बेटा बोलूंगा, मतलब मैं उसको गाली दे रहा हूँ, मैं उसके माँ के साथ क्या किया, समझे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आप अभी यकीन करेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है? जी जी, आप मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है? देखा जाए तो जाहिर बात है वो इंसान है, तो खुदा तो नहीं है। हाँ, इंसान है, खुदा खाते नहीं। थे, पीते थे, वॉशरूम भी जाते होंगे, तो अल्लाह तो वॉशरूम नहीं जाता। हम मुसलमान ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। तो क्या आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है? बाइबल में लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, माय नेम इज सुनील सलीम, आई एम फ्रॉम लाहौर, माय प्रोफेशन इज कॉल सेंटर एजेंट। क्या आप नॉन मुस्लिम हैं? यस, आई एम नॉन मुस्लिम, आई एम ए क्रिश्चियन। गो अहेड। ओके, सो माय क्वेश्चन इज कि सूरह अल तौबा चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 31 के अंदर आया है कि उन्होंने अपने रब्बिस को और मशेक को अल्लाह के सिवा और मसीह के सिवा खुदा बना लिया। और सूरह तिरमिज़ी के अंदर चैप्टर नंबर 47 हदीस नंबर 147 के अंदर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वहां पे इसकी तलावत की तो वहां से अल मसीह लफ्ज गायब है। तो क्या मसीह खुदा है? क्योंकि कुरान उसे कह रहा है कि उनके मसीह और अल्लाह के सिवा उन्होंने उसको खुदा बना लिया। और अगर मसीहों ने अपने रब्बिस को खुदा बना लिया तो आज मुसलमानों ने भी तो अपने बाबों को खुदा बना लिया, तो फिर इनमें और उनमें क्या फर्क है? थैंक यू। अगर मैंने भाई साहब का सवाल सही सुना, क्योंकि वो फास्ट बात कर रहे थे और मेरा माइक्रोफोन जो है उसमें साफ सुनाई नहीं दे रहा। अगर मैं आपका सवाल सही सुना, आपने कहा कि सूरह तौबा सूरह नंबर 9 में लिखा है कि कुछ लोग ने मसीह अलैहिस्सलाम को अपना रब बना लिया। मे आई स्पीक बिकॉज आई डोंट वांट टू इंटरप्ट यू। अच्छा, वहां पे लिखा है कि उन्होंने अपने रब्बिस को और मशेक को खुदा बना लिया दून अल्लाह वल अल मसीह इब्ने मरियम, अल्लाह और मसीह के अलावा। आप ये कह रहे कि उन्होंने अपने शेख को रब बनाया अल्लाह और मसीह के अलावा? जी, सूरह तौबा आयत नंबर 31। अल्लाह के अलावा मसीह को रब बनाया। ये तर्जमा गलत किया है ना मुस्लिम्स ने, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं।
सर आप सवाल पूछ चुके हैं, अब आप सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, सॉरी सॉरी। आप नीचे ये बा मुहावरा तर्जमा ना ये पढ़े ना, ये बा मुहावरा तर्जमा, ये सवाल पढ़े, ये तर्जमा पढ़े, अच्छा ये पढ़े तर्जमा, बोले आप। अच्छा, नहीं, लेट हिम स्पीक। एक उन्होंने अपने उलमाओं और सूरह मशाइख, तौबा आयत नंबर 14 आपने कहा ना? नहीं 31। 31, सॉरी 31। 31। यार मुझे इस लफ्ज का मतलब समझना, दून अल्लाह वल अल मसीह इब्न मरियम। ठीक है, ये तर्जमा पढ़िएगा जो बा मुहावरा तर्जमा। 31। आपने बिल्कुल गलत कहा और मुझे 100% सही था, आपने गलत कहा, मैं चेक कर रहा था। आपने बिल्कुल गलत तर्जुमा कहा। थैंक मैं अंग्रेजी में करूंगा, फिर उर्दू में कहूंगा। भाई साहब ने सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 31 कहा, दे टेक, सूरह तौबा चैप्टर नंबर 9 आयत नंबर 31। 31। 31। सॉरी, मुझे उर्दू नहीं आती, सॉरी। ये कौन सी आयत है? और अंग्रेजी आती तो अंग्रेजी में तर्जुमा करूंगा और अच्छा है। 31। अंग्रेजी आपको और बेहतर आती ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, they take their priest and their anchorage to be their lords in derogation of Allah, and they take as their Lord Christ the son of Mary. અને इन्नो अपने priest और ईसा अलैहिस्सलाम, मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे को अपना खुदा मानते हैं। जी आपने कहा कि मरियम अलैहिस्सलाम के अलावा, आपने गलत तर्जुमा किया। जी ठीक है। वही बा मुहावरा। आप चाहते थे कि मैं उसे मान लूं, कितना बड़ी गलती की आपने। जी ये आयत कहती है कि इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अपना रब बनाया। आप कह रहे थे ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा दूसरों को रब बनाया। कितनी बड़ी गलती। अगर आप अनजाने में किए तो आपको माफ है, जानबूझ के किए तो शैतानी है। नहीं, जानबूझ के नहीं किए, अल्लाह माफ करे। तो माफ किया आपको। मेरी औकात ही नहीं है कि मैं जानबूझ के तर्जुमा आपने अगर गलती से की तो मैं आपको माफ करता हूं। आप मेरे भाई हैं, मैं आपसे प्यार करता हूं। करूं। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू डॉक्टर साहब। आई लव यू टू। तो इसके अंदर लिखा है कि वो अपने पादरी, अपने प्रीस्ट और ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम, मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे को रब माना। और ये कई जगह लिखा है, कई जगह। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु ईसा इब्न मरियम। वो लोग कुफ्र करते हैं जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे अल्लाह है। वक़ाल अल मसीह, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या बनी इसराइल, ओ चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल, उअब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बुकुम, जो मेरे रब है और तुम्हारे रब है। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह, और अगर किसी ने अल्लाह के अलावा किसी को शरीक किया, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रम अलैहिल जन्नह, जन्नत उसके लिए हराम है। वमा वहु नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और जहन्नम उसके लिए है और उसके लिए कोई मददगार नहीं। तो कुरान में कई जगह लिखा है। तो आपने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा रब बना रहे, तो मैं जरा चौंक गया। मैं बोला देख तो लूं मैं कुरान मजीद को। तो अक्सर कुरान मजीद में क्या है कि जो मसीहा, जो नसारा थे, उन्होंने गलती की और ईसा अलैहिस्सलाम को रब बना दिया। और ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? या बनी इसराइल, शम्मा इसराइल अदोनाई एलोहीम। वो कुरान का नहीं है, वो बाइबल का है। जी जी। ये है कोटेशन बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4, जब मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं शमा इज़राइल वअदनाहीन वअदनाईखद, हियर ओ इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन। और इसका रिपीटेशन ईसा अलैहिस्सलाम करते हैं, जीसस का पीस बी अपॉन हिम, इन गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29, शमा इज़राइल वअदनाईखद, हियर ओ इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन। ओ इज़राइल सुनो, हमारा रब, हमारा खुदा एक है। तो ये कुरान मजीद में अल्लाह के अलावा किसी को रब बनाना गलत है। चाहे वो अपने आप को ईसाई कहे
یا مسلم کہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو بھی رب بناتا ہے اسے کہتے ہیں شرک۔ تو آپ جو پوچھے کہ مسلمان اللہ کو رب بناتے، میرے حساب سے کوئی بھی مسلمان اللہ کو رب نہیں بناتا۔ نہیں، بابوں کو یہ رب کیوں بناتے ہیں مسلمان؟ جی؟ جس طرح عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو اور ربیس کو خدا بنا لیا، اس طرح آج مسلمانوں نے اپنے بابوں کو کیوں خدا بنا لیا؟ میں کوئی مسلمان کو نہیں جانتا ہوں جو اپنے بابا کو رب بنایا، پیروں کو میں نہیں جانتا ہوں۔ پیروں کو، مونگس کو، کون؟ مونگس اینڈ پیروں۔ ڈاکٹر صاحب پیر درگاہ ٹائی پہنو، پیر، ہاں پیر۔ علی حجویری گوس پاک۔ آپ کے حساب سے، میرے حساب سے کوئی بھی مسلمان، ہم میں اختلاف ہوگا، کوئی بھی مسلمان اپنے پیر کو رب نہیں بناتا، یہ آپ ابھی غلط کہہ رہے۔ کوئی بھی کرسچن اپنے ربیس کو اور فادرز کو رب نہیں بناتا، یہ ترمذی حدیث میں لکھا ہے، اور آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اگر آپ وہ ترجمہ پڑھ دیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ آپ نے اس حدیث کو، اس آیت کو بیان کیا ہے۔ بھائی صاحب یہ ڈیبیٹ نہیں ہے، آپ سوال پوچھے، I'm sorry. آپ کا سوال ختم ہو گیا۔ Okay. آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان پیر کو رب بنایا، جی میں بہت سے مسلمان کو جانتا ہوں، جی اختلاف ہوگا، لیکن یہ کہنا کہ پیر کو رب بنایا یہ غلط ہے۔ میں کوئی بھی مسلمان کو نہیں جانتا ہوں جو اپنے پیر کو رب بناتا ہے۔ ہمارے میں اختلاف ہوگا، بٹ اختلاف کے معنی نہیں میں جو بھی آپ بولیں گے میں کہوں گا، میں مان جاؤں گا۔ میں کوئی بھی مسلمان کو، اگر کوئی بھی انسان کوئی بھی دوسرے انسان کو رب بناتا ہے تو مسلمان اپنے آپ کو بول ہی نہیں سکتا۔ تو یہ آپ غلط بول رہے، بالکل غلط بول رہے۔ تو یہ کہنا کہ مسلمان اپنے پیر کو رب بناتے یہ بالکل غلط ہے۔ لیکن آپ عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے؟ ڈاکٹر صاحب آپ میرا کلمہ نہیں جانتے کہ ہم مسیحیوں کا کیا کلمہ ہے؟ جی آپ ہمارا کلمہ نہیں جانتے، جس طرح سے آپ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کیا میرا کلمہ جانتے ہیں؟ مسیحیوں کا بھی تو کوئی کلمہ ہے۔ میں اس تو آپ کو لکھا ہے- میں تو پہلی بار زندگی میں دیکھ رہا ہوں، مجھے اوپر سے وہی نہیں آتی جاننے کے لیے آپ کا کلمہ کیا ہے۔ میں تو آپ کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں، اوکے آپ مجھے دیکھتے ہوئیں گے ٹی وی پہ، جی جی الحمدللہ۔ اور میرے پاس علم غیب نہیں ہے، جی مجھے وہی نہیں آتی۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ میں سیدھا سوال پوچھتا ہوں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے کیا نہیں، تو آپ مجھے الٹا سوال کر رہے۔ سو سوری جی، میں انہیں کلمت اللہ کے لحاظ سے خدا مانتا ہوں۔ کلمت اللہ، جی کلمت اللہ مطلب اللہ کا کلام۔ جی جو بھی اللہ کے پیغمبر ہے، ہر اللہ کا پیغمبر کلمت اللہ ہے۔ یہ آپ کو پتا نہیں، چاہے آدم علیہ السلام ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ہر پیغمبر کو ایک لقب دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے، اس کا مطلب نہیں کہ باقی پیغمبر کا دشمن تھے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں قرآن کے بارے میں۔ میرا سیدھا سوال تھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے؟ آپ نے بولا ہاں۔ اس کا مطلب آپ شرک کرتے۔ پورے بائبل میں، کہیں بھی بائبل میں ایک جگہ آپ دکھائیے بنا کوئی شبہ، وداؤٹ اینی ایمبیگوٹی، unequivocally، آپ ایک جگہ بتائیے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے بائبل میں کیا میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، میں عیسائی بننے کو تیار ہوں۔ ایک جگہ، دو جگہ نہیں، کدھر بھی بائبل میں نہیں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو۔ اگر آپ بائبل پڑھیں گے، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28، مائی فادر از گریٹر دین آئی، میرے والد، میرے رب میرے سے مہان ہیں۔ Gospel of John chapter number 10 verse number 29, Gospel of John chapter number 10 verse number 29، my father is greater than all، میرے والد میرے رب سب سے مہان ہیں۔ Gospel of Matthew chapter number 12 verse number 28، I cast out devil with the spirit of God، میں شیطانہ کو بھگاتا ہوں اللہ کی مدد سے۔ Gospel of Luke chapter number 11 verse number 20، I with the finger of God cast out devil، میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں۔ Gospel of John chapter number 5 verse number 30، I can of my own self do nothing، as I judge my judgment is just،
For I seek not my will, but the will of my Father. I can of my own self do nothing. मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं. As I see, I judge. जैसे मैं देखता हूं वैसा मैं जज करता हूं. I can of my own self do nothing. As I see, I judge. And whatever I hear, I see. And मेरी पूरी ख्वाहिशें अपने रब के ख्वाहिश. As the will of my God. कोई भी कहता है कि मेरी ख्वाहिश अल्लाह के ख्वाहिश के मुताबिक है, उसे कहते हैं मुस्लिम. बाइबल में लिखेला है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17-18. Think not that I have come to destroy the law and the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. आप ये मत समझो क्या मैं बाकी दस्तूर और बाकी पैगंबर के खिलाफ आया हूं. मैं उनको कायम करने के लिए आया. Think not that I have come to destroy the law and the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. And if not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. एक तिनका भी नहीं पास होगा जब तक सारा मुकम्मल होगा. And if anyone breaks one of the least commandments and teach men to do so, shall be called least in the kingdom of heaven. अगर एक भी आपने अहकाम को नहीं माना तो आप एकदम कम होंगे. You shall be least in the kingdom of heaven. अने अल्लाह के नजदीक आप एकदम कम होंगे. And whosoever shall keep them and teach them the so, they will call great in the kingdom of heaven. और अगर जो भी अल्लाह के अहकामात को मानता है वो अल्लाह के नजदीक महान होगा. क्लियरली लिखा है कि और मैं आयत बाइबल को कोट करते जा सकता हूं. 1 ने 2 10 25. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. अगर आप यहूद से और बेहतर नहीं होंगे तो आप कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे. जब तक आप जितने पैगामात जो मूसा अलैहिस्सलाम ने दिए उस पे अमल नहीं करेंगे और यहूद से बेहतर नहीं रहेंगे, आप कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे. लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 24. The words that you hear are not mine, but my Father who has sent me. ईसा अलैहिस्सलाम कहते जो आप मेरे अल्फाज सुनते हैं वो मेरे नहीं हैं, वो मेरे रब के हैं जिन्होंने मुझे भेजा. ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3. This is life eternal, so that you may know there is one God and Jesus Christ whom thou hast sent. आप जान लो कि ये जिंदगी है और रब एक है जिसने भेजा ईसा अलैहिस्सलाम को. मैं कितने हवाले दे सकता हूं जहां ईसा अलैहिस्सलाम साफ कहते हैं कि ये मैं खुदा नहीं हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं. लेकिन आप लोग की गलत फहमी है, आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप चर्च को मानते. बाइबल में एक जगह भी नहीं लिखा है साफ अल्फाजों में बिना कोई शक बिना कोई शिबा जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो. तो अगर आप बाइबल को सही तरीके से पढ़ेंगे तो आप सही रास्ते पे आएंगे. अफसोस की बात है कि आप बाइबल को ज्यादा नहीं पढ़ते लेकिन चर्च को मानते. मैं हर मजहबी इंसान से कहता हूं अगर आपको आपका मजहब फॉलो करना है तो अपनी किताब पे अमल करो. अगर किताब पे अमल करेंगे, इसीलिए मैं मुसलमान को भी कहता हूं कि आपको अगर अच्छा मुसलमान बनना है तो कुरान पे अमल करो, सही हदीस पे अमल करो. और अगर कोई भी कुछ कहता है उसे जांच करो कुरान और हदीस से. अगर कुरान और हदीस के मुताबिक है तो उस पे अमल करो, अगर कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है तो उस पे अमल मत करो. मैं आपसे भी कहता हूं अगर आपको अच्छा ईसाई बनने का है तो आप बाइबल पढ़िए, उस पे अमल करिए. इंशाअल्लाह बाइबल में लिखा एक रब एक है, उस खुदा का कोई बुत नहीं है. ईसा अलैहिस्सलाम कभी भी अपने आप को खुदा नहीं कहते. और इस बाइबल में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है.
اس کے اوپر تقریر کر سکتا ہوں میں. تو میری درخواست ہے آپ سے, میری التجا ہے, کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. I love you too, ڈاکٹر صاحب. آپ اگر مجھے لف کرتے یقیناً تو آپ میرے بات پہ عمل کرو, اور انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو ہدایت دے. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی جی میں مانتا ہوں. آپ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا ہی کے پیغمبر ہے؟ سن آف گاڈ ہیں, پیغمبر ہیں. سن آف گاڈ, تو گاڈ ہیز گاٹ سنز بائی دا ٹن. بائبل میں لکھا ہے آدم از سن آف گاڈ, افرایم از سن آف گاڈ, اینی ون ہو از لیڈ بائی دا اسپرٹ آف گاڈ از سن آف گاڈ. اس لحاظ سے ہم سب اللہ کے بچے ہیں, اس لحاظ سے. لیکن یہ کہنا کہ جنا ہوا بچہ, یہ اللہ کے لیے گالی ہے. قرآن میں تو ایسا کہیں نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنے ہوئے بچے ہیں اللہ کے. کہیں اس نہیں سے کہا. اوپر والی آیت میں سورہ بالکل سے- توبہ قرآن آیت میں نمبر 30 میں لکھا کہ ابن اللہ. عیسائیوں نے کہا مسیح ابن اللہ ہے, تو انہوں نے تو ولد کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا. سوری, میں سنانے آپ کی بات. پورے قرآن میں مکی صورتوں میں لفظ ولد استعمال ہوا ہے, لیکن قرآن کی سورہ التوبہ میں چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 30 میں جب مسیح کو بیٹا کہا گیا تو وہاں پہ لفظ ہے ابن اللہ. سورہ المائدہ چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 18 کرسچنز کو کہا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور پیارے ہیں. تو مسیح کے لیے تو ولد کا ورڈ بیگوٹن سن استعمال ہی نہیں ہوا قرآن میں, پورے قرآن میں. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ولد نہیں ہیں. قرآن یہ کہتا ہے جو کرسچنز کہتے ہیں. ابن اللہ بھی کہنا غلط ہے, ولد بھی کہنا غلط ہے, دونوں غلط ہے. اور آپ نے تو کہا کہ ابن اللہ وہ جو بندہ عمل کرے اللہ کے رستے پہ, تو اس میں کیا غلط ہے؟ سنیے, ایک ہوتا ہے محاورہ. مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے, میں کروں گا میرا بیٹا. بیٹا بولا تو کوئی معاملہ نہیں. تو میرا جنا ہوا بیٹا بولوں گا مطلب میں اس کو گالی دے رہا ہوں, میں اس کے ماں کے ساتھ کیا کیا ہوں, سمجھے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو جنا ہوا بیٹا بولنے کے علاوہ بیٹا بولنے میں فرق ہے. انگلش میں سیم لفظ ہے, لیکن آپ لوگ جب پڑھتے ہیں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life. یہ آپ کے کنگ جیمز ورژن میں ہے. یہ تو ترجمہ, آپ یہ آیت کو عربی میں پڑھیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ولد لفظ آتا ہے کہ نہیں آتا کس کے اندر؟ عربی کے اندر. یہ جان 3:16 پڑھیں, اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں ولد ورڈ عربی بائبل میں استعمال ہوا ہے کہ نہیں ہوا. عربی بائبل میں بیگوٹن سن بولے تو ولد استعمال کرنا چاہیے. آپ کے ترجمہ کرنے والے غلط ترجمہ کر رہے, ان کو عربی پتا ہی نہیں. اگر بیگوٹن سن ہے تو لازم ولد ہی آنا چاہیے, ابن نہیں آ سکتا ہے. آپ سمجھ رہے؟ اگر آپ کے بائبل ترجمہ کرنے والے غلط کر رہے تو میری غلطی نہیں, ان کی غلطی. میں کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں I love you too, دوزخ سے. میں آپ کو دوزخ سے بچانا چاہتا ہوں. تو آپ ابھی یقین کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے؟ جی جی مانتے ہیں کہ پیغمبر ہے؟ جی جی. آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے؟ دیکھا جائے تو ظاہر بات ہے وہ انسان ہے, تو خدا تو نہیں ہے. ہاں, انسان ہے, خدا نہیں ہے. پیتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, واش روم بھی جاتے ہوں گے, تو اللہ تو واش روم نہیں جاتا. مسجد ہے, بالکل صحیح. تالیاں نہ بجائیں. بالکل آپ صحیح کی درخواست. آپ بالکل صحیح فرماتے. انسان ہے لیکن عظیم انسان ہے. اسلام is the only non-Christian faith which makes it an article of faith to believe in Jesus Christ, peace be upon him. اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے لیے فرض ہے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے. اگر کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانتا ہے تو وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا. ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ مانے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر تھے. صرف پیغمبر نے, عظیم پیغمبر تھے. ہر مسلمان کو فرض ہے ماننے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بنا والد کے جنم لیے, جو بہت سے کرسچن نہیں مانتے. ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جس کو کوڑ تھا اور لیپریسی تھی ان کا علاج کیا اللہ کی مدد سے. لیکن ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ عظیم پیغمبر تھے, خدا نہیں تھے, انسان تھے, لیکن عظیم انسان تھے, ایک الگ کیٹیگری.
आप समझ रहे ना? तो आप अगर मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है और ये मानते हैं कि अजीम पैगंबर है, मेरा दूसरा सवाल, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है? डॉक्टर साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि मैं खाली टाइम बहुत हो गया, आपका तो सवाल ही लंबा हो गया, डिबेट हो गया। जी जी डिबेट होगा तो मैं आखिरी सवाल पूछता हूँ, क्या आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है? बाइबल में लिखा हुआ है। मैं इस बात को मानता नहीं हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, उन्होंने जो किया सही किया। नहीं मानते तो मैं हवाला दूंगा, जी तर्जुमा नहीं करूंगा, बहुत वक्त निकल जाएगा। जी बाइबल में कई जगह लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है। बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 19, इन द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29, it is mentioned in the Song of Solomon chapter number 5 verse number 16। ये ओल्ड टेस्टामेंट का हवाला है, न्यू टेस्टामेंट भी है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 26, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 11। आखिरी तर्जुमा करता हूं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 verse number 11, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now, for he when the spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth, he shall not speak of himself, all that here shall he speak, he shall glorify me। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ईसाइयों से कि मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, बहुत से हक की बात कहना है, लेकिन अभी आप समझ नहीं सकते। मेरे बाद एक पैगंबर आएंगे, हक का पैगाम लेके आएंगे और आपको हक की बात कहेंगे और मेरी तारीफ करेंगे, अने आपको हिदायत दे रहे। लेकिन डेविड वुड तो सैम शमोन इसकी तफसीर कुछ और करते हैं। चलिए ये डिबेट होगी, मैं माफी चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आए, मैं बहुत टाइम ले चुका हूँ, आपका वक्त बहुत कीमती है, तो मैं माफी चाहता हूँ आपसे। आप ये तौफीक दे। आप मेरी तकरीर सुनिए। जी जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द बाइबल, जी जी जरूर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बाइबल में, और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको हिदायत दे। ओके शुक्रिया, थैंक यू।